लापता पाकिस्तानियों के बारे में अहम खबर। यूनान कश्ती में हलाक होने वाले नौजवान के वालिद को एजेंट्स का फोन। तुम्हारा बेटा इटली पहुंच गया, बाकी 5 लाख दे दो। एजेंट्स ने हलाक होने वाले मसाब के वालिद से रकम का मुतालबा कर लिया। 13 जून की रात सरफराज अहमद को एक एजेंट ने कॉल की कि इनका बेटा इटली रवाना हो गया है। एजेंट जुबैर महर और अब्दुल खालिक का ताल्लुक भी गुजरात में सरफराज के गांव स्कोक कलां से है। एजेंटों ने बताया कि बेटा इटली पहुंच गया, बाकी के 5 लाख दे दें, ऐसा कहना है लड़के के वालिद का। एजेंटों ने व्हाट्सएप के जरिए सरफराज को बताया कि उसका बेटा मसाब अहमद इटली पहुंच गया है और वो बाकी की रकम 5 लाख इन्हें दे दे। जराये के मुताबिक एजेंट मसाब के बारे में गलत बयानी कर रहे थे। मसाब इस गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई कश्ती में था जो यूनान के पास 14 जून को डूब गई थी, जिसमें 250 से ज्यादा पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और फलस्तीनी सवार थे। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक गुजरात से था। वजारत खारजा के मुताबिक इनकी तादाद 163 थी। मसाब भी इनमें से एक था। मैट्रिक करने के बाद वो यूरोप जाना चाहता था और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपने वालिद से मदद मांगी थी। उसके वालिद सरफराज की एक टैक्सी थी और ये उनकी आमदन का वाहिद जरिया थी। उन्होंने वो टैक्सी बेच दी, कुछ रकम कर्ज ली और यूं 25 लाख रुपए का इंतजाम किया जो कि एजेंट एडवांस में मांग रहा था। सरफराज को अपना बेटा इटली भिजवाने के लिए मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए अदा करना थे। ये रकम गाँव के अमायदीन की मौजूदगी में दी गई थी। चूँकि उनसे वादा किया गया था कि उनका बेटा फिजाई रास्ते से इटली पहुंचाया जाएगा, ताहम इसे जमीनी रास्ते से भिजवा दिया गया। इस पर भी सरफराज मुतमईन नहीं था। ताहम बाद में बताया गया कि इन अराकीन वतन को पहले तैयारे के जरिए लीबिया भिजवाया गया और फिर वो हलाकत खेज सफर शुरू हुआ जो मछेरों की कश्ती पर शुरू हुआ। उस वक्त तक अलबत्ता बहुत देर हो चुकी थी। अब FIA शहरों और गाँव छानबीन कर रहे हैं कि रकम का मुतालबा करने वाले इन एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा सके। ताहाल 90 इंसानी स्मगलरों की निशानदेही हो चुकी है, जिनमें से 38 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम सुनियारा इन सब में से सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाला मुल्जिम है और उसका भाई आसिफ सुनियारा उर्फ आसिफ बिल्ला एक गैंग लीडर है। उनका नाम सुनियारा दरअसल इनके खानदानी सराफा के कारोबार के हवाले से है, लेकिन अब इन्हें इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में पड़े हुए कई बरस हो गए हैं।